दोस्तों नमस्कार। नए नए चुनावी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल जो 6-7 लगभग 1.5-2 साल पहले से मौलवियों को तो कहीं ना कहीं पैसों का जो यानी कि जो महीना देने की बात कर चुके थे कि इनको भी सैलरी दी जाएगी, लेकिन उनको सैलरियां नहीं मिली। और ये सवाल कब पता लगा, जब तमाम दिल्ली के इमामों ने आकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया या प्रदर्शन किया, ये आप समझ लीजिए। प्रदर्शन किया या फिर चेतावनी दी। कई इमाम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आए और चेतावनी दी कि हमें 7 से 8 महीने से सैलरी और वेतन नहीं मिला। सैलरी और वेतन कौन सा, जिस पर अरविंद केजरीवाल पहले ही राजनीति झेल चुके हैं और कहीं ना कहीं खेल चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने सफाई देते हुए ये कहा था, जब पूछा गया कि आपने पुजारियों और ग्रंथियों को महीना या फिर सैलरी क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा था कि मस्जिद में मौलवी जो हैं वो पढ़ाई करवाते हैं, मदरसों में जो मौलवी हैं वो पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए एक शिक्षा का केंद्र है तो उनको ये दिया जा रहा है। उस वक्त उन्होंने बड़े ही साइड फ्रेम तरीके से पर्टिकुलर एक रिलीजन का सपोर्ट किया। हिंदू और सिख कहीं ना कहीं नाराज नजर आए, लेकिन केजरीवाल चुनाव जीत गए। उसी तरीके से नए चुनाव आए तो केजरीवाल को याद आया पुजारी और ग्रंथियों को भी सम्मान राशि दी जाएगी, वरना कहीं राजनीति भटक ना जाए, यानी कि वोट बैंक छिटक ना जाए। तो केजरीवाल सरकार ने उस वक्त मौलवियों को देने की बात करी, अब पुजारी और ग्रंथियों को देने की बात करी है। तो जब इमाम जो है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे, तब जाके तो पता लगा कि 7-8 महीने से तो सैलरी नहीं मिल रही, पुजारी और ग्रंथी को सैलरी कहां से देंगे। तो इस वक्त में अरविंद केजरीवाल जो बयान देते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा है, मैं एक पढ़े लिखा एजुकेटेड इंसान हूं, मुझे पता है पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे बचत करनी है। अगर बचत और खर्च पता लग रहा है अरविंद केजरीवाल को, तो फिर ये मौलवियों को पैसे क्यों नहीं दिए गए सैलरी टाइम पर। मौलवियों को जब 17 महीने से सैलरी देने की बात की थी, तब से उन्हें 8-10 महीने की सैलरी नहीं मिली। तो अब पुजारी और ग्रंथियों को किस आधार पर सैलरी देंगे? आप सैलरी उन्हें क्यों नहीं दे पाए मौलवियों को? या तो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बजट खत्म है, या आपकी नीयत नहीं है। आप दो चीजों में से एक चीज तो स्पष्ट करो। नई आप योजना तब लागू करोगे जब पुराना क्लियर कर दोगे, पुराना हिसाब यानी कि मौलवी होगा। जब तक आप मौलवी का हिसाब क्लियर नहीं कर रहे और वजह भी नहीं बता रहे कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए या हमारी नीयत नहीं है, दो चीजें, नीयत नहीं होगी तो वोट नहीं मिलेगा, पैसे खर्चोगे तो इनका वोट नहीं मिलेगा जो पुजारी और ग्रंथियों को देने की बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने चाल में और अपनी जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में केजरीवाल ने अभी तक कई तमाम घोषणाएं, जिसमें से एक ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी की है। उन ऑटो रिक्शा चालकों के लिए जिनको महिला बस फ्री होने से इतना नुकसान हो रहा है कि उनको सवारियां तक नहीं मिल रही। सवारियां मतलब महिलाएं जो हैं वो ऑटो का रुख नहीं करती, बस से जा रही हैं, तो यानी कि उनका 50% जो ऑडियंस है वो तो चला गया। जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी बस में इधर उधर से सफर करते हैं, वो बहुत। बाकी ओला उबर और ऐसी सुविधाएं चल रही हैं जो ऑटो लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं उन ऑटो रिक्शा चालकों का केजरीवाल सरकार ने बस फ्री कर यहाँ से भला तो कर ही दिया था, उनको कोई सवारियां नहीं मिल रही। दूसरा, अब उन्हें केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि भाई इन्हें 2,500 रुपये 2 बार दिए जाएंगे वर्दी के लिए साल में। उन 2,500 से आप उनके महीने का जो ग्राफ आपने गिराया है महिलाओं की बस सेवा फ्री करके, क्या उसकी भरपाई की जा सकती है? दोस्तों सरासर एक मजाक चल रहा है। मजाक में इसलिए कह रहा हूँ पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए नहीं, केजरीवाल सरकार से सवाल इसलिए है क्योंकि केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर सत्ता पर बैठी हुई है। वो केवल एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार बैठी है। तो सवाल तो केजरीवाल सरकार से बनता ही है। अब सवाल इसलिए भी होता है क्योंकि 2,500 की लॉलीपॉप जो देने की बात की जा रही है, क्या ऑटो रिक्शा चालक इस बात में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, ये बड़ा विषय है। दूसरा, एक ऐसे ही लॉलीपॉप महिलाओं को 2,100 रुपए की दी जा रही है, 2,100 रुपए महीना। अब 2,100 रुपए महीना दिया जाएगा महिलाओं को, बस में टिकट फ्री कर दी जाएगी। अब इन घोषणाओं के बाद महिला जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तरों के बाहर लगातार लाइन लगी पड़ी है कि हमारा भी चेक कटे, हमें भी 2,100 रुपए मिले। लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि चुनाव से पहले ना तो कोई योजना लागू होगी, और अगर योजना लागू केजरीवाल सरकार को करनी थी, 10 साल से महिलाओं को ये सम्मान राशि क्यों नहीं दी गई? अगर चुनावी स्टंट है तो एक्सेप्ट कर, चुनावी स्टंट नहीं है तो 10 साल से क्यों नहीं दिया गया? मौलवियों की सैलरी क्यों रोकी गई? ऑटो रिक्शा चालकों को जो अब 2,500 रुपये साल में 2 बार देने वाले हैं वर्दी के लिए, उनकी वर्दी तो तब बचेगी जब उनके पास कस्टमर्स आएंगे, और कस्टमर्स क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि केजरीवाल सरकार ने बस को महिलाओं के लिए फ्री कर रखा है। फ्री तो उनके पास वैसे ही उनका कस्टमर और जो ऑडियंस है वो कट चुका है, उनको मिलने वाला नहीं है। तो इस सब बातों को भूल कर क्या सिर्फ 2,500 और 4,000 रुपए के लिए जो तमाम ही लोग अपने वोटों को ऐसे बर्बाद कर देंगे? ये बड़ा सवाल है। अब इस सवाल के बीच में जो कांग्रेस है उसका वोट बैंक बढ़ता नजर आ रहा है दोस्तों।
कांग्रेस जो है वो एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है। हरियाणा में बगल के राज्य में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट और अध्यक्ष पद पर भी अपनी जीत हासिल करी। अब अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने के क्या मायने, ये जरा सुन लीजिए। छात्र जो हैं दिल्ली के अंदर, छात्र राजनीति और एजुकेटेड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। एजुकेटेड लोगों ने कांग्रेस को जिताया है, तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड प्लस जो हरियाणा के निवासी दिल्ली के अंदर रहकर रोजगार करते हैं या फिर दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, हरियाणा में इनका गांव और दिल्ली में आकर रह रहे हैं, दिल्ली में आकर अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी अधिकतर कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर हरियाणा कांग्रेस के लिए जो है वो बहुत ही प्रभुत्वशाली और एक अच्छी छवि है। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में बताया जा रहा था कि सरकारी राज बहुत बेहतर था, लोगों को आमदनी की परेशानियां नहीं होती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार में दोनों ही चीजों की परेशानियां हो रही हैं। और जो अरविंद केजरीवाल का वोटर है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से छिटका हुआ है, ये वोटर है। अब इन दोनों में डिवाइड हो सकते हैं इनके वोटर्स, तो अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक वैसे ही कम हो सकता है, ये समझने वाली बात। दूसरा ये कि जब अरविंद केजरीवाल पुजारी और ग्रंथी की योजनाओं को लेकर कनॉट प्लेस पर पहुंचे, तो कनॉट प्लेस में उनको क्या देखने को मिला, नारे देखने को मिले उनके विपक्ष में, उनके विरोध में। अब केजरीवाल तो गए थे वहां पे पुजारी और ग्रंथियों की योजना के लिए, वो स्टिकर फाड़ने के लिए कि इनका नाम लेके, और योजना में पहला नाम ये कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर के पुजारी साहब पे ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जाना पड़ा, विरोध हुआ। और विरोध में जब लोगों ने बयान दिया तो ये कहा गया कि ना पुजारी और ग्रंथियों की आधार, मौलवियों को 18 महीने पहले से सैलरी दे रहे। तो ये सवाल भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स है उनको अपने हाथ में हाथ लेकर हमेशा घूमती नजर आई है और हिंदू वोटर्स को साइड फ्रेम रखती है। तो ये दिल्ली के अंदर क्योंकि कास्टिज्म की राजनीति नहीं चलती, जहाँ पर रिलीजन की राजनीति बड़े स्तर पर चलती है, तो वो चलाने की कोशिश की जा रही है। अब आप इस सब में क्या देखते हैं कि क्या मोदी मैजिक दिल्ली में चलेगा, अरविंद केजरीवाल के लुभावने वादे बेहतर तरीके से प्रेजेंट होंगे, या फिर राहुल गांधी जो मुख्य विपक्ष के तौर पर और 2024 में देश के सबसे बड़ा नेता के तौर पर उभर कर निकलकर सामने आए हैं, क्या उनको देश की जनता और दिल्ली की जनता समर्थन करती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब अपना ये सवाल आप क्या राय रखते हैं, ये राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देखते रहें द खबरिया पत्रकार। नमस्कार।